Hello everyone, welcome to the Monk Trader. So today I'm going to discuss. I took two trades in the last 2 weeks in Bitcoin. तो वो मैं ट्रेड्स आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा. बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड है that clears a lot of concept related to liquidity. I am a SMC ITC liquidity trader, so a mix of everything out there. So ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेरा ये BTC का चार्ट है. अगर आप देखेंगे ने मार्केट ने अब यहाँ से एक हायर हाई बनाने शुरू किए, हायर हाई बनाने शुरू करे एंड फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया एंड फिर वापस से मार्केट. अब ये क्यों यहाँ से मार्केट को नीचे जाना ज़रूरी था? दैट वाज बिकॉज मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्रिएट करी थी, राइट. सो हमें पता था कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी बनाता है. जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया मार्केट ने, और फिर लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, उसको खाने के लिए वो फिर वापस एक डायरेक्शन में मूव करता है. मीनवाइल वो जब उस डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है. जैसे अभी आप देखो, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इसने क्रिएट की, ठीक है, जो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है. इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए ये लिक्विडिटी और क्रिएट करी. So this is how the market usually moves, right? So हमने आइडेंटिफाई कर लिया. यहाँ पे एक बाई साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है, सॉरी, ठीक है. सो एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है कि मार्केट ने ये लो स्वीप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया, फिर हम यहाँ से कोई एक छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ले सकते थे ट्रेड, बट आई डिड नॉट टेक इट. आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो अब ये मार्केट को देखो कि अब ये मार्केट कहाँ पे जा सकता है. तो हमें ऊपर एक, बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में, अब हम देखेंगे कि नीचे मेरे को कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए जो मेरे लिए मेरे लिए एक अच्छा POC हो, POI हो जाए. देखिए, ये देखिए, ठीक है. तो ये क्यों एक अच्छा POI है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ. सी दिस. सो दिस मार्क, यहाँ पे ये लिक्विडिटी लिया, ये ग्रैब किया इस लिक्विडिटी ने, एंड फिर दोबारा से एक और हाई बनाया, फिर इसको ग्रैब किया और फिर नीचे मार्केट देखे कितनी तेजी से नीचे गिरा. यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया एंड फिर अगेन काफ़ी अच्छी स्पीड से मार्केट नीचे गया. तो मेरा अजम्पशन है कि ये एक अच्छा एरिया है, एक अच्छा एरिया है जहाँ से हम डाउनवर्ड्स मार्केट का मोमेंटम कैच कर सकते हैं. अब क्या, शुड आई टेक एंट्री राइट है? नो, आई कैन नॉट टेक माई एंट्री राइट है बिकॉज द स्टॉप लॉस वुड बी क्वाइट हाई. सो विल शिफ्ट टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. I shifted to a smaller time frame. ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है. अब इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि मार्केट ने ये एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और ये मार्केट 5 मिनट में बेरिश होने के लिए इसको लो को ब्रेक करना है, ठीक है. लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक किया, फिर दोबारा से एक लो बनाया, फिर दोबारा से एक लो बनाया, फिर दोबारा से एक लो बनाया, फिर दोबारा से एक लो बनाया. और ये एक ऑर्डर ब्लॉक दोबारा से बनाया मार्केट ने 1 आवर में. जो पर्पल कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है. अब सिंस द मार्केट इज ऑन द डाउन ट्रेंड, आई हैव टू, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, और फिर दोबारा से जाता है मार्केट एंड यहाँ पे
it gives me an entry here. अब वो why an entry here, why this area, अब इस एरिया को एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं. ओके, सो सबसे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है जो कि प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करके गया हो. तो आप ये देखिए, ये इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है. तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरे लिए काफ़ी पोटेंट ऑर्डर ब्लॉक है. अब B2C में, BTC में क्या होता है, मार्केट कई बार एकदम बहुत तेजी से ऊपर जाता है. सो आई टुक माई एंट्री हेयर एट दिस पॉइंट एंड माई स्टॉप लॉस अबव this order block, right? I took my entry here and the TP is my 1 hour low. अब ये क्यों है मैं आपको बता देता हूँ. ये और क्यों पोटेंट है ये वाली एंट्री, इज बिकॉज ये एक लिक्विडिटी है. लिक्विडिटी यहाँ पे सब सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस हैं. ये यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे स्टॉप लॉस है. तो ये दोनों यहाँ पे स्टॉप लॉस है. तो यहाँ से स्टॉप लॉस सबके उठाए बहुत तेजी से पिक के, इसलिए बुलिश मोमेंटम आया यहाँ पर एंड देन फिर वापस मार्केट नीचे आ गया. ठीक, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड था ये, बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड था. आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ टेकिंग दिस ट्रेड, राइट. सो अब हम दोबारा देखते हैं एक और ट्रेड जो मैंने लास्ट वीक लिया था. मार्केट गोज डाउन अगेन. अब अगर आप ये देखोगे तो मार्केट ने ये हाई का लिक्विडिटी लिया, राइट. अब ये हायर हाई बना रहा है. ठीक, एक तो ये लिया. ओके, सो दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक है. फिर आप इसमें और देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये हाई बना रहा है, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर इस हाई को स्वीप किया. ये स्वीप करके मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी. तो ये चेंज ऑफ करेक्टर इसने यहाँ पे कर दिया. अब जब चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया एंड द बेस्ट पार्ट है नीचे आपको ये ट्रेंड एंड लिक्विडिटी करे. तो मैं ज़्यादातर जो ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेंड एंड लिक्विडिटी को की तरफ लेता हूँ कि जहाँ पे मेरी ट्रेंड एंड लिक्विडिटी बन रही हो तो वहीं पर मैं ट्रेड लूँगा, उधर की तरफ ही मैं ट्रेड लूँगा. ठीक है, अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे. सॉरी, हियर इट इज. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाएंगे और फिर हम इसमें देखेंगे. मैं सॉरी ये ब्रशेज हटा दूँ ज़रा, इसको क्लीन कर देता हूँ चार्ट को. सो आप इसमें देखो मार्केट ने हाई लगाया, फिर ये हाई लगा करके ये लो ब्रेक कर दिया, ये चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ये स्वीप है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया. मैं ऑर्डर ब्लॉक बना देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एंट्री यहाँ पे है. सो ये जो इस टाइप की जो एंट्रीज होती है ना, तो मैं अगर मेरा 30-40% भी इसमें विन रेट है तो वो भी मेरे लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये मेरे को पता होता है कि ये जब देगा मेरे को बहुत लंबा आर देगा. अब देखो 17 का मेरे को आर इसने दिया एंड दिस वाज माय टारगेट हियर. सो बेसिकली दिस इज हाउ इट इज. ऐसे ही मार्केट चलता है. अब मैं जैसे अभी बता दूं, ये ट्रेड लेने के बाद ये एक और लिक्विडिटी बनी यहाँ पे, ये एक लिक्विडिटी बनी यहाँ पे. ये एक लिक्विडिटी बनी यहाँ पे, फिर मार्केट ने देखिए ये सब स्वीप किया. ये देखिए ये लिक्विडिटी बनी है, ये सब लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये सब हाईज हैं थोड़े छोटे छोटे छोटे. ठीक है, ये इम्बैलेंस है.
ये बैलेंस है, एंड मार्केट अगर ड्रॉप कर सकता है तो फिर यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, या फिर मार्केट चाहे तो ये वाला इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक से भी कर सकता है। जितनी इसको लिक्विडिटी जितनी लेनी होगी तो प्रॉब्लली इसको भी ब्रेक करके यहाँ से ले सकता है। तो 1 आवर पे हम विल फिगर आउट, हाई टाइम फ्रेम पे हम विल फिगर आउट कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ट्रेड हम जाकर के लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जिससे हमें बेटर आर मिले। तो इवन इफ इन केस 30-40% में एक्यूरेसी आती है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 2 ही ट्रेड लिए, मैंने 1-2 ट्रेड और लिए थे पीछे, बट उसमें एसएल गया होगा। अब जैसे ये एक मेरा ट्रेड था, ये देखिए, सो दिस ट्रेड डिडंट गो माय वे, एसएल गया मेरे डायरेक्शन में ये ट्रेड, बट एसएल लेकर के गया, एसएल ले लिया, वरना 7 आवर का तो इसमें भी मेरे को मिलता था। सो यही, दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। सो आई ऑलवेज टेक बिग आर ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ स्मॉलर आर्स, चाहे मेरी एक्यूरेसी 50-60% भी अगर होती है। आई होप दिस हेल्प्स, थैंक यू वेरी मच।